मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आज यहां पर प्रदेश में शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे प्रधानाचार्यों को और शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्य भी किया है। हम सब जानते हैं कि जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से पस्त थी, तब भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मंथन कर रहा था और उस दौरान 2020 में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल सैद्धांतिक न होकर के व्यावहारिक और तकनीकी ज्ञान से ओतप्रोत करने में कैसे हमारे शिक्षण संस्थाएं ओतप्रोत हो सकती हैं और एक छात्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, उसका एक दिग्दर्शन है। व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो अभियान प्रदेश भर में और पूरे देश भर में प्रारंभ हुए हैं, वह भारत को उसकी पुरातन पहचान शिक्षा क्षेत्र में भारत को जगत गुरु के रूप में स्थापित करना, उसे दिलाने में सफल होगा। इसमें किंचित भी संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा था, हमारे मुख्य सचिव एक दिन मुझे बलिया एक कार्यक्रम में जाना था, बलिया बलिदान दिवस के कार्यक्रम में। उन्होंने स्वयं भी इच्छा व्यक्त की कि मैं भी बलिया चलना चाहता हूं। तो मैंने समझा बलिया में वे स्वयं इसलिए जाना चाहते होंगे क्योंकि बलिया बलिदान दिवस है और 1942 में 19 अगस्त के दिन बलिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कई महीनों तक बलिया स्वतंत्र रहा, लेकिन जब मैं बलिया पहुंचा तब मुझे पता लगा कि नहीं, वहीं के एक इंटर कॉलेज में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए अपने स्कूल को देखने के लिए वहां जा रहे थे। अगर चीफ सेक्रेटरी के पद पर एक व्यक्ति अपने बचपन के उस स्कूल को जहां करके देखने की इच्छा रखता है, क्या इन स्कूल कॉलेजेस ने कभी अपने उन पुरातन छात्रों को पहचानने का प्रयास किया, उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया? थोड़ा भी प्रयास कर लेते तो मुझे लगता है कि शासन की सहायता के बगैर भी हम हर एक विद्यालय की कायाकल्प को करते हुए सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से उन्हें संपन्न कर सकते थे, लेकिन उसके लिए पहल की आवश्यकता है। एक शिक्षक केवल शिक्षक नहीं होता, वो सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, वह योजक होता है, समाज का योजक होता है, राष्ट्र का योजक होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है और उसको नींव मजबूत करनी होती है। एक एक को नींव मजबूत तब होती है जब एक एक को जोड़ता है। कहीं भी कुछ नयापन है, शिक्षा जगत में हो, समाज जीवन में हो, राष्ट्रीय जीवन में हो, उन सबको अपने तरीके से एक दृष्टि देकर के एक छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने की दिशा में किया जाने वाला प्रयास, ऑपरेशन कायाकल्प उसी का हिस्सा था, जिसमें प्रदेश के अंदर 1,35,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जन सहभागिता के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित उन्हें किया गया।